अभिनंदन, आभार और बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों ज्योतिष विज्ञान के इस ऐतिहासिक चैनल पर। और मैं हूं आप सबका एस्ट्रो दोस्त रूपेन आर शाह। पिछले प्रेडिक्शंस के कई वीडियो में चंडाल दोष और हाइब्रिड सूर्य ग्रहण की बात की गई थी। राजनीति पे उसका क्या असर पड़ेगा, भारत देश के ऊपर क्या असर पड़ेगा, दुनिया की जियोपॉलिटिकल इवेंट्स के ऊपर इसका क्या असर पड़ेगा, इसके वीडियोस डाले गए। फिर बहुत सारे दर्शकों की डिमांड थी कि व्यक्तिगत रूप से ये क्या इम्पैक्ट करेगा, इसका ये एक वीडियो बना दीजिए। तो यहाँ पे जो सूर्य ग्रहण लगने वाला है वो, और उसके बाद 2 दिनों के बाद देवगुरु बृहस्पति भी पार्टी को ज्वाइन कर लेंगे और चंडाल दोष भी बनेगा। आपके जन्मांक के जिस भी भाव में बनेगा उस हिसाब से इस ग्रहण की और चंडाल दोष की क्या असर रहेगी, इसके ऊपर इस वीडियो में बात करेंगे। ग्रहण और चंडाल दोष दोनों शब्द स्वतः ये कह रहे हैं, अगर ज्योतिष का बिल्कुल भी ज्ञान ना हो, कि ये शुभ नहीं है। अगर किसी के जीवन में बहुत सी चीज़ें विपरीत चल रही हो तो हम ये कहते हैं कि इसके जीवन में ग्रहण लग गया, सही है। और चंडाल दोष, चंडाल शब्द किसी भी शुभ अर्थ में तो नहीं माना जाता। तो सिर्फ नेगेटिव ही नेगेटिव होगा जी? बिल्कुल नहीं। लेकिन ये बन रहा है ब्रह्मांड में, ये तय है। मतलब आपके जन्मांक में भी किसी न किसी भाव में ये बनेगा, और जिस भी भाव में बनेगा वहां पे कुछ नेगेटिविटी ये लेकर आएगा। लेकिन यही संपूर्ण भविष्य कथन है? बिल्कुल नहीं। उसके लिए आपको हमारी डेट वाइज प्रेडिक्शन फॉलो करनी पड़ेगी। जैसे आज ही सुबह में एक वीडियो डाला गया है 21 से 30 अप्रैल मेष से कन्या लग्न का, और तुला से मीन का कल आएगा। आने वाले हर 10 दिन के लिए, हर लग्न के लिए डेट वाइज प्रेडिक्शन आएगा कि कौन से दिन नेगेटिव है। सिर्फ उतने दिनों को संभाल लीजिए, क्योंकि चंडाल दोष बन रहा है, ग्रहण बन रहा है। लेकिन बाकी के ग्रहों की पोजीशनिंग क्या है, इन सभी चीज़ों को सम्मिलित करके वो सबसे माइन्यूट प्रेडिक्शन होती है जो इस यूट्यूब चैनल पर आपको मिलती है। नेगेटिव दिनों को संभाल लेंगे तो आने वाले 10 दिनों को प्लान करने में आसानी रहेगी और धीरे धीरे करके मंजिल तक पहुंच जाएंगे। तो ये जो भी प्रेडिक्शन है, जिस भी भाव में ये बनेगा, इस वीडियो में नेगेटिव ही इम्पैक्ट डिस्कस की जाएगी। लेकिन इसका ये कतई मतलब नहीं है कि सब कुछ नेगेटिव ही होगा। यस, जो सेक्टर्स बताए जाएंगे वहाँ पे सावधानी रखना अनिवार्य बन जाएगी। लग्न के आधार से देखेंगे तो 70% है। आप लग्न और राशि दोनों के हिसाब से भी देख सकते हैं। लग्न का, आपका जो भी लग्न हो उसका 70% मानिए, आपका जो भी राशि हो उसका आप 30% मान के चलिए। दोनों को मिला के चलेंगे, आपके सामने ये ग्रहण और चंडाल दोष का पूरा चिट्ठा खुल जाएगा। सबसे पहले बात करेंगे मेष लग्न या मेष राशि की। लग्न 70%, राशि 30%। अब मेष राशि में ही, मतलब मेष में ही ये सारे ग्रहों का जमावड़ा हो रहा है। सूर्यदेव है, चंद्रमा है, राहु है, बुध है, वैसे तो यूरेनस भी है। ग्रहों का मेला लगा हुआ है, और उसके बाद देवगुरु बृहस्पति की भी एंट्री होने वाली है 2 दिनों के बाद, और चंडाल दोष भी बनेगा। हाइब्रिड सूर्य ग्रहण है, आपके लग्न में बनने वाला है। अगर लग्न के हिसाब से जाने तो लग्न का प्रभाव 70%, राशि का प्रभाव 30%। तो मेष राशि के हिसाब से देखते हैं तो इसमें से 30% इंटेंसिटी में आप ये चीज़ें एक्सपेक्ट कर सकते हैं। मेष लग्न में 70%। लग्न मतलब आप खुद, तो कहीं ना कहीं ये चोट चपेट की संभावनाएं बना सकता है। 30 अक्टूबर 2020 तक ये चोट चपेट की संभावनाएं बना सकता है। ये आपके सेल्फ कॉन्फिडेंस को बिल्कुल डिस्ट्रॉय कर सकता है, डिप्रेशन ला सकता है। क्योंकि आप जितना भी एफर्ट लगाओगी, आपको अचानक से लगेगा कि लक का सपोर्ट बिल्कुल मिसिंग है, कुछ आपके अनुरूप चल ही नहीं रहा है, एकदम उत्तर दक्षिण उलट हो गया है। ऐसी परिस्थितियों का सर्जन हो सकता है। तो नकारात्मकता सबसे ज़्यादा होगा। देवगुरु बृहस्पति सम्मिलित हो रहे हैं, तो कुछ न कुछ पुरानी बीमारियों का वापिस आना ये भी हो सकता है। तो लग्न को इम्पैक्ट करेगा मेष वालों के लिए। वृषभ की बात कर लेते हैं। वृषभ लग्न 70%, वृषभ राशि 30%। ये आपके 12वें घर में बने। 12वें घर में आपकी मेष राशि आती है,
और 12वां घर वैसे भी व्यय स्थान माना जाता है, बिल्कुल ठीक नहीं माना जाता। तो इस समय के दौरान खर्च की मात्रा अचानक से बढ़ जाएगी। इस समय के दौरान आपको किसी भी प्रकार के 2 नंबर के काम से बचना चाहिए, अदरवाइज ये बड़ी कानूनी उलझन में आपको फंसवा सकता है। अगर जन्मांक में भी राहु की पोजीशनिंग ठीक नहीं रही तो ये जेल यात्रा भी करवा सकता है। हेल्थ सेक्टर में 12वें घर में ये बनना, हेल्थ के पीछे खर्च होना, मतलब हेल्थ के सेक्टर में कुछ ना कुछ गड़बड़ी होना हो सकता है। तो 12वें घर में ये ठीक नहीं माना जाता। उसके बाद बात कर लेते हैं मिथुन लग्न की या मिथुन राशि की। लग्न 70%, राशि 30%। ये ग्रहण और ये चंडाल दोष आपके 11वें हाउस में बन रहा है, 11th हाउस में, हाउस ऑफ गेन्स में, लाभ स्थान में। इसका सीधा मतलब है कि अचानक से आपको लगेगा कि सब कुछ सही जा रहा है और एंड मौके पे आके आपके काम अटक जाते हैं, रुक जाते हैं या बिगड़ जाते हैं। अब व्यक्तियों के कारण हो या फिर परिस्थितियों के कारण, लेकिन जिस भी भाव में ये बनेगा उसको तो ये इम्पैक्ट करेगा। तो आपको किसी के भरोसे काम नहीं छोड़ने चाहिए आने वाले 6 महीनों तक। और पूरी जब तक कंप्लीट आप लाइन फिनिश ना कर लो तब तक आप टेकन फॉर ग्रांटेड, मतलब रिलैक्स नहीं हो सकते, अदरवाइज कुछ इंपॉर्टेंट कामों में बाधाएं उत्पन्न हो सकती है। आर्थिक उपार्जन में जहां पे आपको लगेगा कि ये तो श्योर शॉट है, वहां पे डिले हो जाए, किसी को पैसे उधार दिए हुए हैं आपको ना मिले और आपके सामने खर्च पैदा हो जाए, उसके कारण कुछ आपका कैलकुलेशन गड़बड़ा जाए, हो सकता है। तो जीवन में जहां जहां पे भी अपॉर्चुनिटी बनने वाली है, जहां जहां पे भी लाभ की परिस्थितियां बनने वाली है, उसको ये इम्पैक्ट करेगा मिथुन लग्न और मिथुन राशि वालों के लिए। कर्क लग्न और कर्क राशि की बात करें तो आपके ये 10वें हाउस में बनेगा, कर्मस्थान में बनेगा। तो आप जो भी कार्य कर रहे हैं वहां पे ये इम्पैक्ट करेगा, वहां पे आपकी मुसीबतें बढ़ाएगा, आपके लिए प्रतिकूल परिस्थितियां बनेगी। कार्य क्षेत्र में आपके ऊपर झूठे आरोप भी लग सकते हैं, थोड़ा सा संभल के रहना चाहिए। पिता की हेल्थ का ध्यान रखना चाहिए आने वाले 6 महीनों तक। अगर पहले से कोई ऐसी बीमारी चल रही है तो पूरी तरह से कॉशियस रहिए, ये इम्पैक्ट कर सकता है। तो 10th हाउस में कर्क वालों के लिए। उसके बाद बात कर लेते हैं सिंह लग्न, सिंह राशि। लग्न 70%, राशि 30%। आपके 9th हाउस में ये ग्रहण और चंडाल दोष बनेगा, भाग्य के घर में। 9th हाउस को हाउस ऑफ फॉर्च्यून कहा जाता है, भाग्य स्थान। वहां पे जब ये ग्रहण और चंडाल दोष बनेगा, इसका सीधा मतलब है कि आपके भाग्य को किसी की नजर लगती हुई आपको नजर आएगी। अचानक से सब कुछ लगा होगा कि सब कुछ सही चल रहा है, डिप्रेशन मोड एकदम हाई हो सकता है। इसके उपाय क्या करेंगे हम वीडियो के अंत में बात करेंगे कि कुछ साधारण से उपाय करने चाहिए, लेकिन ये आपके 9th हाउस में बनने वाला है। तो नेगेटिव थॉट्स, आपका खुद के ऊपर का जो कॉन्फिडेंस लेवल है वो हिल डुल जाएगा। हेल्थ सेक्टर में अचानक से कुछ परेशानियां बढ़ सकती है, थोड़ा सा संभल के रहना चाहिए सिंह लग्न, सिंह राशि। उसके बाद बात करेंगे कन्या लग्न, कन्या राशि। अगेन लग्न 70%, राशि 30%। आपके तो 8वें घर में बन रहा है और अष्टम स्थान बिल्कुल ठीक नहीं माना जाता। सूर्यदेव आपके 12वें घर के मालिक है, बुध आपके हाउस ऑफ गेन के मालिक है, जो इस ग्रहण के दौरान यहाँ पे होंगे। सीधी सी मतलब है कि मामला गड़बड़ होने वाला है। क्या होगा? अष्टम स्थान मतलब पुराने कोई आपके सीक्रेट्स अचानक से बाहर आ जाए। कन्या लग्न या कन्या राशि, अचानक से आपको लगे कि आपके सामाजिक रूप से, पारिवारिक रूप से या कार्य क्षेत्र में मुश्किलियां बहुत ज़्यादा बढ़ गई है और इतनी तेजी से बढ़ रही है कि सॉल्यूशन ढूंढने में या संभलने में आपको मुश्किल हो जाए। 8th साइन में, 8वें घर में ये बनना बिल्कुल ठीक नहीं है। तो ये आपके सेल्फ कॉन्फिडेंस को झंझोड़ के रख देगा। आप कई बार ऐसी परिस्थितियां बन सकती है कि आप ये सोच में पड़ जाए कि अब करें तो क्या करें। अब जिन्होंने आज सुबह वो मेष से लेकर कन्या लग्न का 21 से 30 अप्रैल का डेट वाइज प्रेडिक्शन देखा है, उनके मन में तो एक प्रश्न उठेगा कि आप यहाँ पे बता रहे हो कि इतना कुछ नेगेटिव है और वहाँ पे कन्या लग्न के लिए कोई भी नेगेटिव डेट नहीं है।
मैंने इसीलिए कहा कि जिस भी घर में बनेगा वहाँ पे उस भाव के रिलेटेड नेगेटिव चीज़ें हो सकती है, लेकिन वो 6 महीने लगातार रहेगी बिल्कुल नहीं। तो घबराने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन सावधानी तो रखनी चाहिए। 8वें घर में बन रहा है तो किसी भी प्रकार के 2 नंबर के कार्यों से बचना चाहिए, वरना आप बुरे फंसेंगे। किसी का गारंटर मत बनिए, सिग्नेचर मत कीजिए, वरना आप बुरे फंसेंगे, फंस सकते हैं। पैसे किसी को उधार मत दीजिए, वरना फिर चीटिंग हो सकता है। तो डेट वाइज प्रिडिक्शन में बाकी के सारे ग्रह को ऐड करके आपको एकदम माइन्यूटली दिया जाता है। तो अगर कोई अभी सुन रहा है कन्या लग्न का और अभी 21 से 30 अप्रैल का देखेगा, तो 20 अप्रैल को ग्रहण है और 22 अप्रैल को चंडाल दोष की शुरुआत होगी, लेकिन शुरुआती 10 दिनों में उनके लिए कोई भी नेगेटिव दिन नहीं है। तो इसीलिए मैं कह रहा हूं कि डरिएगा मत, लेकिन सावचेत हो जाइए कि आपके कौन से घर में बन रहा है। इसी तरह से तुला लग्न या तुला राशि वालों की बात कर लेते हैं। आपके 7th हाउस में ये बनेगा। मैरिज लाइफ के स्पाउस के साथ अगर पहले से कुछ अंडरस्टैंडिंग में गड़बड़ी चल रही है, तो ये जो मन मुटाव है ये एक एक्सट्रीम लेवल तक जा सकता है और कई तुला लग्न या तुला राशि वालों के लिए ये मामला कोर्ट तक भी पहुंच सकता है। पार्टनरशिप का बिजनेस है या फैमिली बिजनेस है, तो वहाँ पे पार्टनर्स के साथ कहीं ना कहीं बड़े कन्फ्लिक्ट्स होने की संभावनाओं से इनकार नहीं किया जा सकता। आप रिस्की डिसीजंस या साहसिक डिसीजंस गलत तरीके से ले लेंगे, लेने के बाद आपको रियलाइज होगा कि ये करने की आवश्यकता नहीं थी, आपने जल्दबाजी कर ली, लेकिन तब तक शायद आप फंस चुके होंगे। तो बड़े डिसीजंस लेने से पहले 2 बार सोच रहे हैं तो 2 बार और सोचिए। थोड़े से भी कंफ्यूज हो रहे हैं तो उस क्षेत्र के संबंधित किसी व्यक्ति के साथ विचार विमर्श करने के बाद आगे बढ़े तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। उसके बाद आएंगे वृश्चिक लग्न की। आपके ये 6ठे घर में बनेगा, 6th हाउस में, वृश्चिक लग्न और वृश्चिक राशि। 6th हाउस रोग, ऋण और शत्रु का होता है। तो पुरानी बीमारियां आपको परेशान कर सकती है, कुछ ऐसी बड़ी बीमारी हो जाए, शत्रु आपके ऊपर हावी होने की कोशिश करेंगे। वैसे भी वृश्चिक लग्न वालों के लिए दोस्त कम होते हैं, दुश्मन तो आपको हर जगह पे मिल ही जाते हैं। और पिछले लंबे समय से 1.5-2 साल से आपके लिए परिस्थितियां थोड़ी सी विकट चल रही थी, उसमें भी 6ठे घर में ग्रहण और चंडाल दोष बनना, ये कहीं ना कहीं आपके शत्रु वापिस स्ट्रांग होते हुए नजर आएंगे। तो आपके अंदर गुस्सा ज़्यादा होगा और वो गुस्सा आप उतारेंगे कहाँ पे? अपनों के साथ। मोस्टली ये होता है क्योंकि आपकी जो सहन शक्ति की सीमा रेखा होती है वो बहुत ही कम होती है। वो अगर लाइन किसी ने क्रॉस की, फिर कौन अपना कौन पराया, कटु सत्य है, लेकिन बहुत सारे वृश्चिक लग्न के साथ मैंने ये देखा है। तो आपको थोड़ी सी विशेष सावधानी रखनी चाहिए। उसके बाद बात करेंगे धनु लग्न की। आपके ये 5th हाउस में बनेगा, पंचम भाव, संतान के कारक भाव माना जाता है 5th हाउस। आकस्मिक सफलताओं का भाव माना जाता है 5th हाउस। तो संतान रिलेटेड कुछ समस्याएं आपको परेशान कर सकती हैं। संतान के पीछे खर्च हो सकता है। एडवेंचरस कोई चीज़ें आपने शुरू कर दी है, सब कुछ सही जा रहा था, अचानक से इन 6 महीनों में कुछ ऐसी बाधाएं आ सकती है कि आपको लगेगा कि अब तो ये लाइन क्रॉस कैसे होगा, या फिर बहुत सारा एफर्ट्स लगाने पड़ेंगे। आप बीच मझदार में अपने आप को पाएंगे कि अब कहाँ जाए, वापस जा नहीं सकते और सामने पहुंचने का कोई रास्ता नहीं दिख रहा है। अंततः निकल भी जाएंगे, लेकिन ऐसी परिस्थितियों का निर्माण पंचम भाव में ये करेगा डेफिनेटली। मैरिज लाइफ के स्पाउस के साथ अगर ट्यूनिंग में गड़बड़ी है तो भी ये पंचम भाव इम्पैक्ट करता है। दोज हू आर अनमैरिड, धनु लग्न धनु राशि है, तो ये आपने कहीं पे कोई पात्र देख रखा है, आपको लगता था कि अभी आंसर हाँ में आ जाएगा, ये डिले होता जाएगा, ये डिले करवाएगा। जहाँ पे ये ग्रहण लग रहा है और चंडाल दोष बन रहा है तो ये करवाएगा। उसके बाद बात करेंगे मकर लग्न की। आपके 4th हाउस में बन रहा है मकर लग्न, मकर राशि। पब्लिक डोमेन में अगर आप कहीं पे है, आप ऐसा कार्य करते हैं कि आप पब्लिक डोमेन में हैं, तो आपको विशेष सावधानी रखनी चाहिए। या आपकी सामाजिक प्रतिष्ठा को डेंट दे, वहाँ पे कुछ कलंक लगाए बिल्कुल गलत तरीके से, लेकिन ये हो सकता है किसी के षड्यंत्र के द्वारा। आपकी मदर की हेल्थ के ऊपर कुछ परेशानियां आ सकती है, सावधानी रखनी चाहिए। 4th हाउस में ये होना
थोड़ा सा ज़्यादा विपरीत माना जाता है। बहुत सारा संघर्ष वाला समय मकर लग्न वालों के लिए कह सकते हैं। उसके बाद ये सफलता देकर भी जाएगा, लेकिन संघर्षमय ये 6 महीने आपके लिए दिख रहे हैं। आलस्य का प्रमाण थोड़ा सा ज़्यादा कर देगा, तो और आलस्य के कारण भी आप कई अपॉर्चुनिटीज मिस कर जाए, ये भी हो सकता है। उसके बाद बात करेंगे कुंभ लग्न की। आपके लिए ये 3rd हाउस में बनेगा, तीसरे घर में, और शनि की दृष्टि भी पड़ेगी, तो आपके लिए भी ये आलस्य वाला सिचुएशंस बना सकता है। दूसरा, 3rd हाउस में बना रहा है, तो आपका जो भी नेटवर्किंग एरिया होगा, अगर आप इस प्रकार के किसी प्रोफेशन में है, मतलब मीडिया हाउस में है या कहीं पे भी आप अपने आर्ट का फील्ड है, आप प्रोफेशनल्स हैं, तो कमिटमेंट करने से पहले आपको 2 बार सोचना चाहिए, क्योंकि पहले जो स्मूथली हो जाता था वो शायद इन 6 महीनों में ना हो पाए। तो एकदम कट टू कट शेड्यूल मत रखिएगा, बीच में थोड़ा सा गैप रखिएगा कि कुछ गड़बड़ी हो गई तो मेकअप करने के लिए आपके पास टाइम हो, क्योंकि कमिटमेंट टूटेगा तो आपकी प्रेस्टीज के ऊपर दाग भी लगेगा। आपके सिबलिंग्स के साथ संबंध इन 6 महीनों में खराब हो सकते हैं। कुंभ लग्न। अब बात कर लेते हैं मीन लग्न। आखिरी लग्न मीन लग्न आपके 2nd हाउस में बनेगा। अब इससे क्या होगा? कुटुंब का स्थान है, फाइनेंस का स्थान है, वाणी का स्थान है। गुस्सा बहुत ज्यादा आएगा। अब जनरली ऐसी वाणी बोल जाएंगे कि आप खुद भी अचंभित रह जाएंगे कि ये आपकी प्रकृति नहीं है, आप ऐसा कैसे बोल सकते हैं या ऐसा कैसे कर सकते हैं। लेकिन ऑन द हीट ऑफ द मोमेंट एक्शन के ऊपर रिएक्शन दे दिया, चीजें बैकफायर हो गई, उसके बाद तो परिस्थिति आपके लिए विपरीत बनना तय है। फाइनेंस रिलेटेड जो भी आपका प्लान होगा, कहीं ना कहीं डिले होता हुआ या हर्डल्स आते हुए नजर आएंगे। मीन लग्न है, परिवार के सदस्यों के बीच मनमुटाव, मतभेद, और अगर बहुत ज्यादा बढ़ गया तो मनभेद वाली परिस्थितियां भी बन सकती है। तो अगर मीन लग्न है आपका, तो पारिवारिक मामलों में एकदम सोच संभल के चलिए। एक बार 30 अक्टूबर निकल गया, उसके बाद आपको सॉल्यूशन भी मिलेंगे और चीजें पूर्ववत भी बनेगी। लेकिन इसके दौरान गुस्से में कुछ ऐसा बोल गए या कर गए तो फिर उन चीजों को सुधारने में बहुत लंबा समय जाएगा। तो 12 के 12 लग्न और राशि के लिए बात की। अब उपाय क्या करें? राहु को अगर आपको बैलेंस करना है तो हर वेडनेसडे को, हर बुधवार के दिन, आप जो भी बाथरूम या टॉयलेट यूज करते हैं उसे अपने मतलब सर्वेंट से साफ मत कराइए, उसे अपने तरीके से क्लीन कीजिए। राहु को शुद्ध करने का, राहु को बैलेंस करने का इससे अच्छा उपाय नहीं कहा जा सकता। और दूसरा, सप्ताह में सोमवार या बुधवार का दिन चूज कर लीजिए। गुरुवार का दिन नहीं रखना चाहिए। सोमवार या बुधवार के दिन दुर्गा माँ का कोई मंदिर अगर आपके आसपास अवेलेबल हो तो वहां पे चाहिए। और ऑड नंबर पे 5 या 11, इन दो में से कोई एक नंबर ले लीजिए। उतने नंबर में नीले फूल चढ़ाइए, नीले रंग के फूल। अगर इतने ज्यादा फूल आपको नहीं मिल सकते तो एक फूल भी चलेगा, लेकिन पूरी श्रद्धा से चढ़ाइए और माँ को प्रार्थना कीजिए कि राहु के दुष्प्रभाव से आपको बचा के रखे। तो एक दैवीय उपाय है और एक प्राकृतिक उपाय है, जरूर से कीजिएगा। तो आशा रखता हूं कि मैं फिर से कह रहा हूं कि यही होगा 6 महीने का फल, बिल्कुल नहीं। हर 10 दिनों के बाद डेट वाइज प्रेडिक्शन मिलेगा। सारे के सारे ग्रह आपके जन्मांक में किस पोजीशनिंग में है उसके हिसाब से चलिए और इसे कसौटी पे ला के देखिए कि आपके जन्मांक में जो भी अवस्था हो, जिस लग्न के लिए नेगेटिव दिन बताए गए हैं उन दिनों को सिर्फ देख लीजिए, वहां पे चीजें प्रतिकूल बनेगी। तो आने वाले 10 दिनों के लिए आपको पहले से एक वीडियो मिल जाएगा कि कौन से दिन संभालने वाले हैं। उतने पहले से सतर्क हो गए तो ज्यादा गलतियां नहीं होगी। तो आप चीजों को अच्छी तरह से प्लान करते रहेंगे। और दैनिक रूप से उपाय करना है तो इसी YouTube चैनल पर हर दोपहर को MKSA, मास्टर की और सुवर्ण अक्षर, ग्रहों की बैलेंसिंग के लिए दैनिक प्रयोग का सेगमेंट है, उसे अपने जीवन का हिस्सा बना लीजिए। लॉन्गर टर्म में आपके जीवन में बहुत सारी पॉजिटिविटी लाने में हम एक छोटा सा निमित्त बनेंगे। रूपेनार शाह नाम के इस YouTube चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, साथ वाला बेल आइकॉन दबा दीजिए और उसके बाद 3 ऑप्शंस आएंगे, ऑल के ऊपर क्लिक कर दीजिए ताकि हर नए वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलती रहे। और हमसे अगर लाइफ के किसी प्रॉब्लम के लिए सॉल्यूशन चाहते हैं, स्वागत है आपका। व्हाट्सएप नंबर थंबनेल में दिया हुआ है,
कॉल मत कीजिएगा, कॉल्स हम नहीं ले पाएंगे। अपना नाम, बर्थ डिटेल्स और प्रॉब्लम्स व्हाट्सएप नंबर 9714443110 9714443110 उसके ऊपर लिख दीजिए। अक्षय जी आपको वहाँ पे मिलेंगे, प्रोसीजर वहाँ पे समझा दिया जाएगा। नए वीडियो के साथ फिर मिलेंगे। जय हिंद।